बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के दिन में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसकी तो भरमार लग गई। सबसे बड़ी खबर यह है कि काफ लीग से अलहदगी और परवेज इलाही ग्रुप का पीटीआई में जो शमूलियत है उसके इम्कानात पर बात हो रही है, और उसके बाद के इम्कानात पे बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुश नज़र नहीं आते। उसकी वजह भी सामने आ गई है, उस पर बात करेंगे कि क्यों वो खुश नहीं है। इसके अलावा परवेज इलाही ग्रुप का पीटीआई में शामिल होना इस्टेब्लिशमेंट की एक नई चाल हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी वाली डेवलपमेंट पे भी, और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक अहम खबर मुझ तक पहुंची है, मैं आप तक वो पहुंचाऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले वो बात कर लें जो कि इमरान खान ने आज मुलाकात में सहाफियों से कुछ बात की है, और उसके जो सीधा सीधा पॉइंट्स हैं वो आपसे मैं शेयर कर लूं पहले। अच्छा, इमरान खान की सीनियर सहाफियों से आज जी गुफ्तगू हुई है, और शहबाज शरीफ की जो नींदें हैं वो हराम करने के लिए कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया गया है। इमरान खान आइंदा दिनों में बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, और जिसकी वजह से नून लीग की नींदें हराम है। नून लीग के एमएनएस से राब्ते में हैं, और पहले इनका टेस्ट करेंगे और फिर शामिल करेंगे उनको। अच्छा, इससे पहले ये खबर आई थी कि 5 एमएनएस जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। शर्त ये थी कि आप हमें टिकट देंगे। अच्छा, इस पे इमरान खान साहब जो हैं वो वक्ती तौर पे तो लोगों ने कहा था कि जी आप इन्हें शामिल कर लें, अदम एतमाद ले आए, और बाकी का जो हिसाब किताब है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब जो निगरान सेटअप है पूरे मुल्क में जो बनने जा रहा है उसमें भी इंटरेस्टेड नजर आते हैं, और वो बड़ी स्मार्ट मूव खेलना चाह रहे हैं, और वो अब असेंबली में वापस जाना चाह रहे हैं। इस हवाले से भी तफसीलात आपसे मैं शेयर करता हूँ। खैर, बाजवा डॉक्ट्राइन के हवाले से कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज्यादा कमी नहीं आई, और तहरीक इंसाफ की कराची में हारने की अहम वजह तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली है। दो अहम वजूहात एक लीडर ही देख सकता है। जहां तक हमारी कोशिश थी, हमने ये बताने की कोशिश की कि आप जो मौजूदा कराची की लीडरशिप है, हम ये नहीं कहते, हम उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाते, लेकिन कम अज कम आप ये कर लें कि उनको रिवाइज कर लें, उनके जो काम हैं उनको दोहरा लें, और देख लें कि जो कराची, सिंध, बलूचिस्तान, इन जगहों पर जहां पे 90% अवाम इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, वहां पर इमरान खान को अपनी इमेज बिल्डिंग, अपना वोट बिल्डिंग, उसकी तंजीम साजी करना, उसको मजबूत करना कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन टाइमली इस चीज पर फैसले नहीं हुए। बल्दियाती इलेक्शन जो कराची के हैं, जो सिंध के हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं बशमूल हैदराबाद, तो इन तमाम की जो नाकामी है, इमरान खान नोज वेरी वेल कि जी वो वहां पे उनकी उस तरह से खास कोई तंजीम नहीं थी। खैर, इसका मतलब यह है कि आईएमएफ नहीं गई, आईएमएफ पे भी बात की, पेट्रोल की कीमतों पे भी बात की। इमरान खान साहब ने शाहिद असलम के हवाले से बात की कि शाहिद असलम के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे पहले इमरान रियाज खान के ऊपर, अरशद शरीफ के ऊपर जिस वक्त भरमार कर दी इन लोगों ने एफआईआरों की, और हमले किए, गिरफ्तारियां की, कत्ल किए, तो इमरान खान और उनकी जो पार्टी है वो सड़कों पर थी। अब जब कोई सहाफ़ी गिरफ्तार होता है, कोई सेनेटर गिरफ्तार होता है, तो सब तरफ खामोशी हो जाती है। इस पे लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों नहीं है। तो खैर, लीडर अवाम की जो रमजें हैं ना वो समझता है, और इस वक्त जो जिस चीज़ की ज़रूरत है इमरान खान ने उस चीज़ की तरफ इशारा कर दिया है। और ये जो समझा जा रहा है ना कि ये शाहिद असलम साहब को बाजवा साहब के डॉक्यूमेंट्स रिवील करने के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, तो ये राना सनाउल्लाह का काम नहीं है। लोग इन इन चीज़ों पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की ना ये औकात है। एफआईए से जो ये काम करवा रहा है, सब पता है कि कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, और जो जिसका इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस इस मुल्क में इक्तदार, ताकत का नशा जो जिस पे चढ़ा हुआ है, वो ये तमाम चीजें करवा रहा है। खैर, अगली खबर इंपॉर्टेंट, जो असल खबर है परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत, उससे पहले चौधरी शुजात ने काफ लीग से जो बुनियादी रुकनीत है चौधरी परवेज इलाही की, और उनके साथ जितने भी एमपीएज एमएनएज शामिल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए इस वक्त तैयार हैं, और वो शामिल होने जा रहे हैं। इस पे दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज पे बात कर लेंगे। दो थेरीज दी जा रही हैं। एक तो मैं राजा आदिल साहब आज जो उन्होंने वीलॉग किया है उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है शाह महमूद कुरैशी साहब की के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इनके प्लान पे रोशनी डाल दूं। देखें,
इस वक्त इमरान खान काबू नहीं आ रहा किसी भी तौर पे किसी तरीके से, अब उसको कहीं ना कहीं माइनस करना है किसी भी तरीके से। उसके लिए जो फॉर्मूला इस वक्त नजर आ रहा है पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हुए, कुछ पॉलिटिकल इंजीनियर्स ने ये सोचा कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो शायद हम फ्यूचर में कहीं पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर पाएं। पहली चीज मैं समझता हूं, ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे डिफरेंस कर सकते हैं या आपका हक है, आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपने ये कमेंट्स में बताना है। मैं जो समझ रहा हूं इस चीज को वो ये ऐसे समझ रहा हूं कि परवेज इलाही ग्रुप का पीटीआई के अंदर इस वक्त शामिल होना इस्टेब्लिशमेंट की एक चाल हो सकती है। वो ऐसे कि एक तरफ देखें, जो मास्टर है ना वो कभी ये नहीं चाहता कि उसका असर रसूख खत्म हो जाए किसी भी पार्टी के अंदर। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब जो रखता है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखता है, थोड़ी सी वहां की तरफ झुकाव रखता है, या उनके लिए जो एक फ्रूटफुल एक्टिविटी करता है पीटीआई के अंदर, लॉबिंग करता है, जिस तरह के बहुत से लोगों ने सवाल उठाए फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी, शेख रशीद साहब के ऊपर भी, लेकिन उन लोगों को भी जिंदा रखा जाता है जो पार्टी के अंदर बहुत स्ट्रांग हैं और उनसे लॉबिंग करवाई जा सकती है। मेरा पहला पॉइंट, परवेज इलाही ग्रुप को अगर पीटीआई में शामिल करवाया जा रहा है या हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें पहले सोच लेना चाहिए, क्या ये फ्यूचर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा धड़ा लेकर परवेज इलाही साइड पे हो सकता है। मतलब ये है कि पीटीआई में ग्रुपिंग के लिए एक और स्टेप लिया गया है और वो ये कि परवेज इलाही को पीटीआई ज्वाइन करवा ली जाए। अब जो काम वो पंजाब असेंबली में बैठ के नहीं कर पा रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर बैठ के करेगा। क्यों कि एमपीएस तोड़ने, एमएनएस तोड़ने, मुख्तलिफ पावर को डिवाइड करना, तो ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिशमेंट, सो वी कैन एनालाइज दिस कि इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने अपने वीलॉग में शेयर किया, उसका ताल्लुक भी इसी से है। वो ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका इवेंचुअल जो अल्टीमेट प्लान है ना वो ये है कि अब जब इमरान खान काबू नहीं आ रहा हमसे, तो अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड एंड रूल के तहत एक फार्मूला बनाते हैं जिससे हम कम अज कम वो ताकत जो हमारे हाथ में रह सके हम उसको अपने हाथ में रखते हैं, उसको मजीद एम्पावर करते हैं ताकि पार्टी में आगे जाके हमें अगर पार्टी को डिवाइड करना पड़ा तो हमें फायदा हो सके सियासी तौर पे उसका। अब देखें, एक और धड़ा मुमकिन तौर पे घड़ा जा रहा है। अब उसके मुतल्लिक एक खबर आई है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो मोस्ट फेवरेट हैं इस वक्त, इट डजंट मीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी कर रहे हैं, इट डजंट मीन, इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के जो मोस्ट इस वक्त करीब और फेवरेट समझे जाते हैं वो, उनका नाम है शाह महमूद कुरैशी। और अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई बड़ा ग्रुप निकलेगा ना तो वो शाह महमूद कुरैशी के अंडर निकलेगा। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जहांगीर तरीन और अलीम खान को निकाल के कुछ एमपीएस तोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया नाम रख देंगे और एक नई पार्टी बना देंगे, लेकिन वो खुद दलील हो गए और उनका जो फ्यूचर है वो अब आपके सामने, आप देख सकते हैं क्या फ्यूचर है उनका। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उनकी इमेज बिल्डिंग की जा रही है कि उनका जो एक ऑल्टरनेट लीडरशिप है पार्टी के अंदर वो रहे और वो तगड़ी होती रहे दिन ब दिन। अच्छा, अगर आगे पीटीआई को तोड़ा जाए तो शाह महमूद कुरैशी की जो स्टैंडिंग है वो बड़ी होनी चाहिए। देखें एम कितना बड़ा है इन लोगों का और कितना देर पा ये लोग सोचते हैं आगे। शाह महमूद कुरैशी इंतहाई जमहूरियत पसंद सियासतदान हैं। ये इन्होंने हामिद मीर से कुछ दिन पहले जो कालम लिखा गया था उसमें कहलवाया है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो बड़े जमहूरियत पसंद हैं। खैर, इन लोगों ने जो जैसे इस्तेमाल करना होता है जिसको, उसको बड़ा जमहूरियत पसंद बना देते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग पे लोगों को लगा देते हैं। तो ऐसा भी मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी ग्रुप और परवेज इलाही ग्रुप, इसको पार्टी में मजीद मजबूत इसलिए किया जा रहा हो क्योंकि पार्टी को आइंदा दिनों में या आइंदा अरसे में कभी भी इस्टेब्लिशमेंट अपने काबू में करना चाहती हो या डिवाइड करना चाहती हो और फिर डिवाइड एंड रूल वाले फार्मूले से ही अपना जो असर और रसूख कायम रखना चाहती हो तो वो करना मुमकिन हो सके। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। लाने के बाद